सास सबकी बुरी और माँ सबकी अच्छी होती है। देख रही हूँ मम्मी, यहाँ आप आ तो गई लेकिन आपका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हमेशा खोई खोई सी रहती हो। लगता है मैंने बुलाकर ही गलती की। कविता ने बालकनी में खड़ी अपनी मम्मी को देखकर कहा। मन का क्या है बेटा, 1 हफ्ते की बात है, लग ही जाएगा। वैसे तुम अपनी सास को भी बुला सकती थी, वह तो पास में ही रहती हैं। मम्मी हर बात पर टोका टाकी करते हैं वो। बहू क्या हमेशा टीवी में घुसी रहती है। मुन्ने को अभी से फ़ोन की आदत मत डाल। मैदा कम खाया कर, शरीर के लिए सही नहीं। बहू मुन्ना बड़ा हो रहा है, अब इसकी बोतल की आदत छुड़वा दे। और यहाँ तक कि मम्मी जब मैं काम में लग जाऊँ तो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बुलाकर मुन्ने का हंसना रोना बैठना उठना दिखाती रहती हैं। अरे भाई बच्चा है, वह किलकारी भी मारेगा, हंसेगा भी, थोड़ा उठेगा भी। क्या अब मैं थोड़ी थोड़ी देर में उसे ही देखती रहूं? फिर कहेंगी काम में देरी हो रही है। कविता मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा अच्छा, ज़्यादा अपने सास की बुराई मत कर। तेरी माँ भी एक सास है। तेरी भाभी भी पीछे से मेरी बुराई कर रही होंगी। कविता की मम्मी हंसते हुए बोली। मम्मी आप एक अच्छी सास हो, भाभी आपकी बुराई कर ही नहीं सकती। सभी बेटियों को अपनी माँ में कोई बुराई नहीं दिखाई देती और सास में कोई अच्छाई। ऐसा तो कुछ नहीं मम्मी। कविता वही बालकनी में दूसरी कुर्सी खींचकर अपनी मम्मी के साथ बैठते हुए बोली। ऐसा ही है बेटा, वरना मुझे तो जो तूने अभी अपनी सास की बातें बताई उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। दामाद जी के जाने के बाद इतना बाहर से मंगाकर खाती है, सही तो नहीं। हफ्ते 10 दिन में चलता है बेटा, लेकिन रोज़ सेहत को नुकसान ही पहुंचाएगा। और मन कैसे लगेगा मेरा? तूने मुझे यहाँ बुला तो लिया, लेकिन कितना मेरे साथ बैठती है, हमेशा फ़ोन में घुसी रहती है। और मुन्ने को भी तूने इसकी आदत डाल दी है। फ़ोन देखे बगैर वह खाना ही नहीं खाता। अब क्या करूं मम्मी, अकेले सारा दिन टाइम पास भी तो करना होता है। और मुन्ना पता है ना आपको कितना चिड़चिड़ा है, कुछ खाता ही नहीं। वह तो शुक्र है फ़ोन चलाती हूँ तो उसे देखते हुए थोड़ा खाना खाना सीख रहा है। बेटा अकेलेपन दूर करने के लिए हमेशा फ़ोन में घुसे रहना सही तो नहीं। और यह क्या बात हुई कि मुन्ना खाता नहीं? यह सब बहाना है। तुमने अपनी सहूलियत के लिए उसे यह आदत डाली है। पहले तो फ़ोन मोबाइल या टीवी नहीं होते थे तो क्या हमारे बच्चे ने खाना खाना नहीं सीखा? बेटा बुरी आदतें जल्दी सीखी जाती हैं और अच्छी में समय लगता है। थोड़ा उसे बहला, उसके साथ मीठी मीठी बातें कर, अपना वक्त दे उसे, फिर देख कैसे तेरा कहा मानता है। तेरी सास जो थोड़ी थोड़ी देर में तुझे उसकी अटखेलियाँ दिखाने के लिए बुलाती है, तेरा समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि वो तो अपने साथ साथ तुझे भी जीवन के यादगार पलों को सहेजना सिखा रही है। काम तो जीवन भर चलते रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों के साथ बिताए यह सुखद पल शायद ही लौट कर आए। जीवन को खुद के साथ और परिवार के साथ जीना सीखो। कविता से अब कोई जवाब देते न बना। देती भी कैसे? उसकी माँ ने आज उसे जीवन का एक अनमोल सबक जो सिखाया था। अभी दोनों माँ बेटी बालकनी में बैठी बातें कर ही रही थी कि तभी मुन्ना की रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों भागकर कमरे में गई तो देखा मुन्ना सोकर उठ बैठा था और उसके ऊपर जो चादर ढकी थी उसे हटाने की भरसक कोशिश कर रहा था। कभी हाथ मारता, कभी पैर। इसी जद्दोजहद में कभी चीखता, कभी रोने लग जाता। दोनों माँ बेटियों को उसे ऐसा करते देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। और आखिर कोशिश कर मुन्ना ने अपने मुंह से चादर हटा ही दी और सामने अपनी माँ और नानी को देखकर वह खिलखिला कर हंस पड़ा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।